नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, एक बार फिर से बाजार में तूफानी तेजी, लेकिन कमेंट्स उतने कुछ खास और पॉजिटिव नहीं है। कमेंट सिर्फ यही है कि भाई मार्केट भाग रही है लेकिन पोर्टफोलियो लाल है, शेयर मार्केट में बढ़िया तेजी है लेकिन हमें तो मुनाफा बन ही नहीं रहा है। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर बाजार गिर रहा है, आपका शेयर, आपकी पोर्टफोलियो नीचे आ रही है, आपको लॉस हो रहा है, आप एक बार को एडजस्ट कर जाओगे, क्योंकि आपका माइंड कहेगा यार सबका लॉस हो रहा है, बाजार ही नीचे जा रहा है तो मैं कौन सा स्पेशल हूं, मेरा भी नीचे जा रहा है। प्रॉब्लम जब आती है जब बाजार अच्छा है, दुनिया भर की मतलब अच्छी चीजें दिख रही हैं आपको, मार्केट को ऊपर से देखो तो ऐसा लगेगा यार काश मेरा पैसा लगा होता। लेकिन जब अपनी पोर्टफोलियो खोल के देख रहे हो तो वहां पे 1% आधे परसेंट नेगेटिव दिख रहा है। अब ऐसे बाजार में फ्रस्ट्रेशन होती है, ऐसे बाजार में समझ में नहीं आता मेरे शेयर्स खराब है, मेरा चयन गलत था, मैंने पोर्टफोलियो गलत बना रखी है, मुझे इनके साथ रुकना चाहिए, मुझे अपने पैसे को शिफ्ट करना चाहिए, और फिर अगर शिफ्ट करना चाहिए तो कहां करना चाहिए। ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को ही। अब मैं यहाँ पे आप सभी के साथ कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं। देखिए, वेंसडे जब बाजार ने लाइफ हाई लगाया तब भी मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर करी थी ओपन मार्केट में, क्योंकि उस दिन तो क्लियर कट दिख रहा था कि मार्केट ऊपर है, स्टॉक्स में कुछ नहीं है। आपको मैंने ब्रॉडर मार्केट का हाल भी बताया था, ब्रॉडर मार्केट में भी एडवांस शेयर्स से ज्यादा डिक्लाइनिंग शेयर्स थे एनएससी पे, तो उस दिन तो ब्रॉडर मार्केट ही खराब थी। लेकिन आज थोड़ा सा चेंज है। आज चेंज ये है कि ब्रॉडर मार्केट खराब नहीं है। आज जो शेयर्स ऊपर गए हैं ना, वो शेयर्स है लार्ज कैप। देखिए, मैक्सिमम ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास जो होता है ना, वो होता है मिड कैप या स्मॉल कैप। अब मैं आपको बताऊं, आज की जो तेजी है वो आई है कुछ सेक्टर स्पेसिफिक। बाजार जब ऊपर जाता है ना, जब आपको इंडेक्स लेवल पे ऊपर दिखता है, यानी कि 1% ऊपर है, 2% ऊपर है, उस बीच में क्या होता है कि कोई कोई सेक्टर लीड कर रहा होता है। ब्रॉडर तेजी जो होती है ना, वो कम दिखती है, कभी कभार दिखती है, कभी कोई सेक्टर लीड करता है, कभी कोई पर्टिकुलर। अब मान के चलो मार्केट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर है, 150 पॉइंट अब 0.75 0.8% होता है, लेकिन रिलायंस का शेयर 5% ऊपर है, बाकी सब फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो वो अकेले मार्केट को 1% ऊपर करने की दम रखता है। अब आपको यार मार्केट तो ऊपर है लेकिन मेरी पोर्टफोलियो तो ऊपर ही नहीं है, क्योंकि रिलायंस ने खींच दिया। सेम चीज आज भी हो रही है। अब आज के सेशन में देखूं मैं तो देखिए, एडवांस शेयर्स 1101 है, एनएससी की बात कर रहा हूं, डिक्लाइनिंग शेयर 836 है, तो रेशियो कुछ ज्यादा खास आज भी नहीं है। यही कारण है कि आपकी पोर्टफोलियो लाल है। अब इस बीच में क्या करें, पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लॉजिक समझा दूं। अब आज के सेशन में जो तेजी आई है वो आई है एक सेक्टर से, निफ्टी आईटी। आईटी का वेटेज निफ्टी के अंदर ऑलमोस्ट 18% का है। अब वो सेक्टर आपका 2.5% ऊपर है। अब ठीक है, उसने तो बूम करने की कोशिश करी है। अब अगर मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, उसके पीछे का रीजन होना चाहिए कि बाकी जो बचे हुए स्टॉक है वो नीचे हो, वो भी ऊपर है, थोड़ा थोड़ा ऊपर है लेकिन ऊपर है। तो आईटी ने जो पुश करा है, उसने मार्केट को पुश कर दिया 1% ऊपर। यही हुआ है आज बाजार में। अब देखिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूं, निफ्टी में आज शेयर्स कौन से भागे हैं। आप देखिए, टीसीएस 0.3% ऊपर, इन्फोसिस देखेंगे तो 3.25% ऊपर है। ऑटो से उनका वेटेज उतना नहीं है, लेकिन ऑटो से बूम तो बहुत बड़ा मिला है, 4.5% एमएनएम ऊपर है, इंडसइंड बैंक 3% ऊपर है, बैंकिंग का तो सबसे बड़ा वेटेज है। तो ये हैवी वेटेज वाले शेयर ने क्या करा, बूम करने की कोशिश करी। गिरने वाले शेयर क्या थे, एंटरप्राइजेस, स्पोर्ट्स, अपोलो हॉस्पिटल, बजाज ऑटो, डिवीज लैब, ग्रासिम, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक अगर 3% नीचे होता तो ये रेशो नहीं होता, ये कम हो जाता। अब ये रेशो इसीलिए ज्यादा है क्योंकि गिरने वाले पहले तो कम है और उनकी गिरावट भी बहुत कम है, लेकिन बढ़ने वाले एक तो ज्यादा है, ऊपर से जो वेटेज वाले हैं वो ज्यादा है। तो अगर आप देखें तो ये कारण बना है निफ्टी को ऊपर ले जाने का। स्टॉक्स बाकी के क्यों नहीं चले, बाकी के इसलिए नहीं चले क्योंकि उनमें खरीदारी नहीं है, कुछ ही चुनिंदा शेयर से जो भागे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि हम क्या करें। अब आपके पास जो स्टॉक्स है, पहले उनका अपडेट दे दूं। आपके पास स्टॉक है मिड कैप और स्मॉल कैप। अब मिड कैप इंडेक्स में कितनी तेजी है, 0.4% की, आधे परसेंट से भी कम की। मिड कैप में कितनी तेजी है, 0.66% की, आधे परसेंट से थोड़ी ज्यादा, लेकिन भागे बड़े इंडाइसेस हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इसलिए आपके शेयर ऊपर नहीं गए। अब इसमें करें क्या, मार्केट 2 दिन कंसोलिडेशन में जाने दीजिए आप। कंसोलिडेशन मीन साइडवेज। इसमें आपके स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर जो शेयर नहीं चले वो चलने की कोशिश करेंगे, या फिर उनमें गिरावट होगी लेकिन फिर दूसरे दिन भागेंगे। इतना आप याद रखिए, आपकी पोर्टफोलियो तभी परफॉर्म नहीं करेगी या तो आप किसी लूजर को बैकअप कर रहे हैं कि गिरता जा रहा है शेयर लेकिन मैं उसे एवरेज करता जा रहा हूं, तो उसके गिरने का रीजन ढूंढिए। आपकी पोर्टफोलियो अगर ऊपर नहीं जा रही है, आधे परसेंट या 1% से नीचे हो रही है,
ठीक है, इस बढ़िया बाजार में, तो मत डरो। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो बढ़ते बाजार में ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है, मान लीजिए 2-2% आपका माइनस हो रहा है, तो टेंशन है। तो आपको अपने चेन स्टॉक्स को समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अच्छे बाजार में शेयर नहीं चल रहे हैं आपके, वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है गिर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। तो गिरने नहीं चाहिए। गिरावट से मतलब नहीं है कि लाल निशान में आ गया तो गिर गया, नहीं, गिरावट से मतलब मार्केट 1% ऊपर है। अब पूरा ब्रॉडर व्यू तो सबका पॉजिटिव होगा, बेचना तो नहीं चाहिए किसी को इस समय, तो वो नहीं बेचेगा तो गिरावट ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो आपके शेयर में अगर 3-4% डेली बेस पे टूट रहा है अच्छे बाजार में, तो प्रॉब्लम है। अगर अच्छे बाजार में आधे % या फ्लैट टू नेगेटिव हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो समझ लो वो ऊपर आ जाएगा। अब एक एग्जांपल देता हूं, कल टाटा पावर को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, जब वेंसडे में आपने कहा था कि भाई पूरा बाजार लाइफाई चला गया, टाटा पावर नीचे चला गया। मैंने आपसे क्या कहा कि कुछ टेंशन मत लो, ऊपर चला जाएगा। आज 1.25% ऊपर हो गया। तो यही मैं आपके साथ बाकी के शेयर्स को लेकर भी कहना चाहूंगा, टेंशन मत लीजिए, जो बना रहेगा वही पैसा बनाएगा, और जो इधर उधर हाथ मारेगा ना वो कुछ नहीं करने वाला। आज आईटी चला है, आप आईटी खरीद लो, परसों पता चले आईटी के मेटल चल रहा है, अब आपको यार मेटल में पैसा लगाना चाहिए था। सिंपल सा लॉजिक दे रहा हूं, और मेटल चल सकता है, इस बात को नोट करना, क्योंकि मेटल अभी तक चला ही नहीं। तो ये मैं आपके साथ जो चीजें बोली हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। आप समझोगे आप पैसा बनाओगे। आपका शेयर खराब है, प्रॉफिट घट रहा है, तो शेयर नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। तो वहां पे आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। आपके पास लॉन्ग टर्म में ब्लू चिप शेयर्स हैं जो नहीं चल रहे हैं, उन्हें कभी शिफ्ट मत करना। उनमें मैंने एग्जांपल कल भी दिए थे कि आईटी से इन्फोसिस और टीसीएस है, फार्मा से डीवीज लैब सिप्ला है, एफएमसीजी से एचयूएल पड़ा है मेरे पास, बैंकिंग से कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी बैंक पड़ा है। तो इन शेयर को थोड़ी मैं बेचूंगा कभी, इनको तो मैं पड़े रहने दूंगा, तो लाइफ लॉन्ग वाले हैं मेरे। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।